वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस किए थे सेकंड चैप्टर के। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स एन वाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई दे रखा है, प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10x आ रहा है। अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स का भाग दे दूँ, इधर सेक स्क्वायर वाई का अगर भाग दे दें तो ये आपके पास बन जाएगा 10y अपॉन सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन यही है, सेक स्क्वायर एक्स 10y डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x डी एक्स बराबर 0। तो हमने इसमें सेक स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया, इधर हमने सेक स्क्वायर वाई का भाग दे दिया। अब ये आपके पास वेरिएबल सेपरेशन की फॉर्म में आ गया। इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का समाकलन करने पर समीकरण 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप किस टाइप से करोगे वो आपको देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर 10x को 10y को sin y अपॉन cos y कर दें और ये सेक स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर y डी वाई का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा sin x अपॉन cos x और ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये बन गया आपके पास cos से cos कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 ये आ गया 2 sin y cos y डी वाई प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x cos x डी एक्स इक्वल टू 0 या इक्वल टू तो हम कांस्टेंट ले सकते हैं। ये आपके पास 1/2 भी कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 2 sin y cos y आपके पास बनेगा sin 2y डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इक्वल टू c। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो sin का हो जाएगा माइनस cos 2y अपॉन 2 माइनस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू c। -2 भी आप कांस्टेंट में एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गया cos 2y प्लस cos 2x इक्वल टू c। तो ये आपके पास इसका हल हो जाएगा। हमने क्या किया है, सीधा सीधा आपके पास था सेक स्क्वायर वाई और सेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दिया, इसको हमने साइन कोस में चेंज कर लिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें दिया हुआ है, इसको एक बार देख लो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर दोबारा भी इसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद दे रखा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस y कोस y, साइन y कोस y ये दे रखा है। तो इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका तो ये आपके पास आ जाएगा साइन y प्लस y कोस y डी वाई इक्वल टू ये आ जाएगा 2x log x प्लस x डी एक्स। ठीक है, आपको इसका समाकलन करना है। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो जैसे भी आप समाकलन करो तो y कोस y आ रहा है, तो यहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा u डॉट v
इसका अगर आप समाकलन करते थे तो हम क्या करते थे, इसको जैसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये सेकंड फंक्शन मान लिया, और ये कैसे मानते थे, आईलेट का जो रूल था अपने 11th-12th में पढ़ा होगा। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन, समाकलन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का आपको डेरिवेटिव करना था, सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना था, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, तो ये लिख सकते हो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो इस प्रकार से हम उसका समाकलन करते थे। ठीक है, और ये आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे से करके आए हो, और फर्स्ट ईयर में भी हमारे पास था इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसका मान लो समीकरण नंबर ये 1 है, तो इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का समाकलन करने। अगर एक नंबर समीकरण का आप समाकलन करोगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई कोस वाई डी वाई इक्वल टू 2 बार आ जाएगा एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो साइन का कितना हो जाएगा, माइनस का कोस वाई, ये खत्म। इसका अगर देखोगे तो आप फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, वाई को, तो वाई आपके पास एज इट इज, कोस का अगर समाकलन करोगे तो साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे वाई का तो 1, और इसका समाकलन करेंगे तो ये आ गया साइन वाई डी वाई बराबर, इसमें 2 एज इट इज आ जाएगा, और इसमें अगर हम पहला फंक्शन है वो x को मानेंगे, जो सॉरी हम log को पहला फंक्शन मानेंगे, तो ये आ जाएगा log x एज इट इज, x का अगर समाकलन करोगे तो x²/2 माइनस पहले फंक्शन का अवकलन करना आपको, तो log का अवकलन 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, और दूसरे का आपको समाकलन करना है तो x²/2 ये आ गया dx, प्लस अगर आप x का करोगे तो ये आ गया x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का कोस वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस, अब साइन वाई का करोगे तो माइनस का कोस वाई, तो ये हो जाएगा प्लस का कोस वाई इक्वल टू, अगर इसमें देखोगे तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया x² log x² log x माइनस, इसमें अगर करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x/2 है, 1/2 बार आ जाएगा, तो ये हो गया x², फिर से अगर एक बार करेंगे तो x²/2, 2 ये रहा तो x²/4, और 1 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 1/2 x², और ये आपके पास आ गया प्लस का x²/2 प्लस में c, यहाँ से कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया y साइन वाई इक्वल टू x² log x प्लस c। तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, आप कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाकलन आपको कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखो, उसमें हमें दे रखा है
मैं आपको हर क्लास में बोलता आ रहा हूँ कि एक बार समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप रिवाइज कर लो 11-12 से, थोड़ा सा एक बार देख लो कि पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते थे। दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो हम कैसे उसका इंटीग्रेशन निकालते थे, क्योंकि आपको हर एक इक्वेशन में ज़रूरत पड़ेगी, हर क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन से ही आपका काम चलेगा। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है a इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है a इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स है, दो जगह रखा है, तो इस पूरे को एक साइड ले आते हैं, तो ये आपके पास आ गया ax माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ay इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्या किया हमने, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड ले आए और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया ए एक्स माइनस का एक्स वाई, ये आ गया 2ay बराबर 0। यहाँ से अगर देखोगे तो x कॉमन आ रहा है, a माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2ay इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई प्लस 2dx अपॉन x इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया हमने, dx इस साइड आ गया, x का हमने भाग दे दिया, तो ये 2a dx अपॉन x, यहाँ पे हमने y का भाग दे दिया, तो a माइनस वाई बटे वाई डी वाई। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया a बटे वाई माइनस 1 डी वाई प्लस ये आ गया 2a अपॉन एक्स डी एक्स, 2a डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो a बटे वाई का हो जाएगा a log y माइनस वाई प्लस 2a log x इक्वल टू log ऑफ c, या कांस्टेंट c, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। y को उस साइड ले जाओ तो ये a भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा log y माइनस प्लस 2 log x इक्वल टू c प्लस वाई अपॉन a। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ई रेस टू पावर c प्लस वाई अपॉन a। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। कांस्टेंट को अलग भी कर सकते हो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर c अपॉन a इंटू ई रेस टू पावर वाई अपॉन a। इस पूरे को हम कैपिटल C मान लें तो ये आ गया ई रेस टू पावर वाई अपॉन a, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू c ई रेस टू पावर वाई अपॉन a। ये भी लिख सकते हैं, वो जो भी आपको जिस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए उस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ा तो दे रखा है कि x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई, कि x माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। बहुत आसान है, इसको हम डी एक्स माइनस डी वाई रखते हैं, ये आ गया डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये मान लो समीकरण नंबर 1 है, सीधा इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई, ये अगर इसको t मानो तो ऊपर dt आ गया, तो ये आ गया log ऑफ x प्लस वाई प्लस c। इतना सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इसके बाद दे रखा है लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, x प्लस वाई माइनस ए अपॉन x प्लस वाई माइनस बी, x प्लस वाई माइनस बी इक्वल टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में दे रखा है x प्लस वाई प्लस ए, एक्स प्लस वाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस बी, ये हमें दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम इसको वेरिएबल सेपरेशन में अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई डी वाई भी आ रहा है, इस साइड लेके जाओगे तो x प्लस वाई डी एक्स आएगा, तो हम इनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। इस केस में हमें क्या करना होगा कि मान लिया कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू वी, तो डिफरेंशिएट इसको 2 नंबर मान लो, ये 1 नंबर है, तो डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमारे पास आ सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब देखो ये दोनों वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रख दो, तो पुट दी वैल्यू या समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये आपके पास पूरा v बन जाएगा, तो v माइनस ए बटे वी माइनस बी, ये आपके पास आ गया डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बराबर में आ जाएगा v प्लस ए अपॉन वी प्लस बी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा है, तो ये आपके पास आ जाएगा v माइनस ए अपॉन वी माइनस बी डी वी अपॉन डी एक्स, इसको हमने अलग कर लिया, माइनस v माइनस ए अपॉन वी माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू v प्लस ए वी प्लस बी। अब यहाँ से v माइनस ए वी माइनस बी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा, तो v प्लस ए वी प्लस बी प्लस वी माइनस ए वी माइनस बी। अब देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा v माइनस ए अपॉन वी माइनस बी, तो एड चीज रखो, ये डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आपके पास आ गया v प्लस बी वी माइनस बी, ये एलसीएम आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया वी स्क्वायर माइनस बी वी प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस, अब ये यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ गया वी स्क्वायर माइनस का ए वी प्लस का बी वी माइनस का ए बी, तो ये आपके पास आ गया। तो अब अगर देखोगे तो v माइनस बी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया v माइनस ए डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस साइड अगर देखोगे तो ये b इंटू वी माइनस का है, ये प्लस का है, ये ए वी माइनस प्लस का है, ये माइनस का है, बाकी एज इट इज़ है, तो ये आ गया वी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये 2 टाइम आ रहा है अपॉन वी प्लस बी, या ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इसको, तो v माइनस ए वी प्लस बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू डी वी इक्वल टू 2dx, ये मान लो समीकरण नंबर 3। तो अब आपको इसका समाकलन करना है, देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपके पास जो पूरी इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेशन हो चुकी है, क्यों v के साथ सारी v की टर्म्स आ रही है और x के साथ कांस्टेंट आ रहा है, तो इंटीग्रेट इक्वेशन 3। अगर आप अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो
एक काम तो ये कर सकते हो कि एक बार थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, देखो वी स्क्वायर आएगा, यहाँ से ये करोगे तो माइनस का ए बी भी आएगा, यह आएगा प्लस का बी वी माइनस ए वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए वी डी वी इक्वल टू 2dx। तो अलग अलग करेंगे तो इसके साथ ये 1 दे देगा, प्लस यहाँ से अगर v कॉमन लेते हो तो b माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी डी वी इक्वल टू 2dx। इसको हम 3 नंबर मान लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब इंटीग्रेट 3 का समाकलन करने पर तो इसका तो आपके पास क्या हो जाएगा v प्लस, अब देखो अगर मैं इसको t मानता हूँ, b माइनस ए तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, या एक स्टेप और आपको लिखना है कि 1 dv प्लस इसमें b माइनस ए बाहर आ गया, ये बन गया वी स्क्वायर माइनस ए बी, 2 से इसको गुणा कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, डी वी इक्वल टू 2dx। आप देखो ये आपके पास v आ जाएगा प्लस ये आ गया b माइनस ए बटे 2, इसको अगर t मानेंगे तो ऊपर dt है, तो ये आ गया log ऑफ वी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बराबर में आ जाएगा 2x प्लस सी। तो ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब सीधा v का मान रखना है और आपके पास हल हो गया। तो अगर हम एक बार फिर से देख लो, हम इसको वेरिएबल सेपरेशन नहीं कर पा रहे थे तो x प्लस वाई को हमने v मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dy बाई डी एक्स का हमने मान ज्ञात कर लिया, सारे के सारे मान हमने समीकरण 1 में रख दिए। तो ये v माइनस ए अपॉन वी माइनस बी, यहाँ पे हमने dv बाई डी एक्स माइनस 1 आ गया, ये v प्लस ए अपॉन वी माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर दिया, पक्षांतरण कर दिया और हमने लघुत्तम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिया और फिर सीधा इंटीग्रेशन कर दिया। तो v को हमने माना था x प्लस वाई, तो v का मान वापिस इस समीकरण में रख दो। तो मान लो ये समीकरण नंबर 4 आ गई। तो समीकरण 4 में v का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस b माइनस ए अपॉन 2 log ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 2x प्लस सी। अब ये इस साइड अगर ले आएंगे तो एक x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया b माइनस ए बाई 2 log ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू x माइनस वाई प्लस सी। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आसान से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, बीच बीच में आए थे जो, तो एक बार ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो हम उसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। आप हमें चैट के थ्रू या कमेंट के थ्रू बता देना कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हम उस क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम यहीं तक इसको रखते हैं और अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।